कल्पना कीजिए, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां दुनिया के हर कोने से छात्र पढ़ने आते हों, जहां प्रवेश पाने के लिए कठिन परीक्षा देनी पड़ती हो, जहां 10,000 से अधिक विद्यार्थी और लगभग 2,000 शिक्षक मौजूद हों, जहां लाखों पांडुलिपियों से भरा विशाल पुस्तकालय हो और जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र माना जाता हो। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आग की लपटों में समा गया ज्ञान का वह खजाना और इतिहास की सबसे महान शिक्षण संस्थाओं में से एक बन गई केवल खंडहर। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की, उसकी स्थापना से लेकर उसके विनाश तक की पूरी कहानी। नालंदा वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। यह पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। प्राचीन समय में यह क्षेत्र मगध साम्राज्य का हिस्सा था। यहीं भगवान बुद्ध कई बार आए थे। यहीं महावीर स्वामी ने भी प्रवास किया था। इस क्षेत्र का बौद्ध धर्म से गहरा संबंध था। आज भी यहाँ विशाल खंडहर मौजूद हैं, जिन्हें 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा का वास्तविक विकास गुप्त काल में हुआ, विशेष रूप से सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के समय लगभग 5वीं सदी में इसकी स्थापना हुई। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। विज्ञान, गणित, साहित्य और कला अपने चरम पर थे। इसी दौर में नालंदा ज्ञान का विशाल केंद्र बनकर उभरा। नालंदा कोई साधारण विद्यालय नहीं था, यह एक विशाल आवासीय विश्वविद्यालय था। इनमें अनेक विहार, मंदिर, अध्ययन कक्ष और छात्रावास थे। खुदाई में 11 विहार और 14 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। पूरे परिसर को ऊंची दीवारों से घेरा गया था। चारों ओर सुंदर उद्यान और जलाशय थे। विद्यार्थियों के रहने और पढ़ने की अत्यंत व्यवस्थित व्यवस्था थी। नालंदा में हर कोई प्रवेश नहीं पा सकता था। चीनी यात्री जुआजंग ने अपने यात्रा वृतांत में लिखा है कि प्रवेश के लिए कठिन मौखिक परीक्षा होती थी। कई विद्यार्थी असफल हो जाते थे। केवल योग्य और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता था। यही कारण था कि नालंदा की प्रतिष्ठा पूरे एशिया में थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ केवल बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता था, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों में शामिल थे दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, व्याकरण, गणित, चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान, राजनीति, वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथ। नालंदा वास्तव में बहुविषयक विश्वविद्यालय था। नालंदा में अनेक महान विद्वानों ने शिक्षा दी। इनमें प्रमुख थे शिलाबधारा, नागार्जुन, धर्मकारती। कई विद्वान चीन, तिब्बत और अन्य देशों में जाकर बौद्ध धर्म और भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रसार करते थे। नालंदा का पुस्तकालय उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। कहा जाता है कि उसके 3 प्रमुख भवन थे, रत्नसागर, रत्नोदय, रत्नरंजक। इनमें हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। यह पुस्तकालय उस समय के विश्व के सबसे बड़े ज्ञान भंडारों में से एक माना जाता था। अब हम पहुंचते हैं उस अध्याय पर जिसने मानव इतिहास के सबसे बड़े ज्ञान केंद्रों में से एक का अंत कर दिया। साल था लगभग 1193 से 1200 ईस्वी के बीच। उत्तरी भारत में राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा था। इसी समय तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल की ओर अपने अभियान शुरू किए। कहा जाता है कि जब उसकी सेना बिहार पहुंची तब नालंदा विश्वविद्यालय अपने अंतिम दौर में था। हजारों विद्यार्थी, सैकड़ों आचार्य और लाखों पांडुलिपियां अभी भी वहां मौजूद थीं। लेकिन फिर वह दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। कई ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार आक्रमण के दौरान नालंदा को भारी क्षति पहुंचाई गई। विश्वविद्यालय की इमारतों को नष्ट कर दिया गया और उसके विशाल पुस्तकालय में आग लगा दी गई। कल्पना कीजिए, वह पुस्तकालय जिसमें सदियों से संचित ज्ञान रखा गया था, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन, व्याकरण, बौद्ध ग्रंथ और हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां सब आग की लपटों में घिर गए। लोकप्रिय कथाओं में कहा जाता है कि पुस्तकालय इतना विशाल था कि उसमें लगी आग कई महीनों तक जलती रही। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाए हैं, लेकिन यह कहानी आज भी नालंदा के विनाश के सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है। सोचिए, जब एक पुस्तक जलती है तो केवल कागज नहीं जलता, उसके साथ विचार, शोध, अनुभव और पीढ़ियों का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। नालंदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई विद्वान मारे गए, कई तिब्बत और नेपाल की ओर चले गए। कुछ अपने साथ जितनी पांडुलिपियां बचा सकते थे बचा कर ले गए। इसी कारण नालंदा की कुछ शिक्षाएं आज भी तिब्बती बौद्ध ग्रंथों से सुरक्षित हैं। अगर उस समय नालंदा का पूरा पुस्तकालय बच गया होता तो संभव है कि मानव सभ्यता के पास आज प्राचीन
भारत के विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन से जुड़े हजारों अतिरिक्त दस्तावेज मौजूद होते। नालंदा का विनाश केवल एक विश्वविद्यालय का अंत नहीं था, यह मानव ज्ञान की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। और यही कारण है कि आज भी नालंदा का नाम लेते ही लोगों के मन में गौरव के साथ साथ एक गहरा दुख भी उभर जाता है। सदियों तक यह स्थान मिट्टी के नीचे दबा रहा। 19वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों ने इसकी खोज शुरू की। बाद में व्यापक खुदाई हुई और विशाल खंडर सामने आए। आज यह विश्व धरोहर स्थल है। इसके नाम पर आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, वह भारत की ज्ञान परंपरा का प्रतीक था। उसने दुनिया को यह दिखाया कि शिक्षा सीमाओं से बड़ी होती है। आज उसके खंडर हमें याद दिलाते हैं कि सभ्यताएं केवल तलवार से नहीं बल्कि ज्ञान से महान बनती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या भारत फिर से नालंदा जैसी विश्व स्तरीय ज्ञान परंपरा स्थापित कर सकता है।